उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के टालने की कोशिश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का सरकार को सख्त फटकार। जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने का अल्टीमेटम। जी हां, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। पंचायत चुनाव को लेकर के जो प्रत्याशी अब जनता के बीच में वोट मांगते मांगते थक चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक किसी भी प्रकार का कार्यक्रम पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ जारी नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कब होगा, किस तिथि को होगा, इन सब विषयों से जुड़ी ही हर एक जानकारी के लिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की उस फटकार के बारे में। साथ ही साथ आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव की तारीख सरकार लगभग कब घोषित करेगी। सबसे पहले बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की उस फटकार की, जिस फटकार में सरकार की जो चुनाव को टालने की मंशा है उसको आड़े हाथों लेते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक याचिका पर कहा है कि जो सरकार हीला हवाली कर रही है, पंचायत चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है, अब उसे बंद कर दे और तय समय सीमा के अंदर चुनाव कराए। जी हां, चुनाव को किसी भी कीमत पर टाला नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगते हुए पूछा है कि चुनाव का पूरा शेड्यूल क्या है। दरअसल पंचायत का जो कार्यकाल है उत्तर प्रदेश में वो 26 मई को पूरा हो रहा है और कार्यकाल के पूरा होने के पहले तक चुनाव कराया जाना सबसे ज्यादा आवश्यक है, संवैधानिक है। अगर कार्यकाल के भीतर चुनाव नहीं कराया जाता है तो ये असंवैधानिक रहेगा और सरकार को इस पर पूरी जवाबदेही हाई कोर्ट ने मांगी है। जी हां, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 2 चरणों में पंचायत का चुनाव होता है। चुनाव आयोग इन चुनाव को संपन्न कराता है। पहला जो चुनाव होता है वो ग्राम प्रधान का होता है, क्षेत्र पंचायत सदस्य का होता है, जिला पंचायत सदस्य का होता है और दूसरा जो चरण होता है उसमें ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव। यही जो सदस्य हैं, चुनाव जो जीते रहते हैं, वही इनका जो है वोट डाल करके इनको बनाते हैं। जी हां, पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 26 मई को पंचायत का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उसके पहले ही चुनाव कराया जाना सबसे ज्यादा आवश्यक है। सरकार अभी तक चुनाव को लेकर के बहुत गंभीर नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि पंचायत का चुनाव अपने तय समय सीमा पर हो। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जरूर कुछ न कुछ सरकार के अधिकारी, विभाग के अधिकारी और मंत्री इस पर अपनी प्रतिक्रिया देकर के चुनाव को कराने की ओर अपनी मंशा बढ़ा रहे हैं। चुनाव के टलने की जो वजह है उसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन है। सरकार की ओर से इस आयोग का अभी तक गठन नहीं किया गया है और जिसकी वजह से आरक्षण तय नहीं किया जा सका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण की पूरी व्यवस्था है और आरक्षण ओबीसी वर्ग आयोग का जो गठन है अभी तक नहीं किया गया है और ओबीसी वर्ग आयोग ही अपनी रिपोर्ट विभाग को देगा और उसके बाद ही आरक्षण तय किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जिलों में आरक्षण की जो व्यवस्था है वो इसी वर्ग के आयोग के अंतर्गत कराई जाएगी। फिलहाल ओबीसी आरक्षण का जो पेच है वो सबसे महत्वपूर्ण है और इस पेच की वजह से ही चुनाव अभी तक फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के जो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, जब भी पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं वो एक ही जवाब देते हैं कि चुनाव अपने तय समय पर ही होगा। हर जिले में पर्चा छप चुका है, पर्चा भिजवाया जा चुका है और 15 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। यही उनके जवाब होते हैं, लेकिन सरकार का कोई भी बड़ा अधिकारी या मंत्री इस बात का जवाब नहीं देता है कि पंचायत चुनाव आखिर कब कराए जाएंगे।
इसकी जमीनी हकीकत यही है कि सरकार की ओर से अभी तक जो है सीटों का आरक्षण का काम भी नहीं पूरा किया गया है, जिसकी वजह से पंचायत चुनाव को लेकर के गंभीरता के साथ जो है प्रत्याशी अपना काम करें, जनता के बीच में अपनी तैयारी करें। फिलहाल पंचायत चुनाव को से जुड़ी हुई हर एक अपडेट हम आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के ये बड़ा अपडेट है कि हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक सख्ती दिखाई है, सरकार को कहा है कि चुनाव को समय के साथ कराया जाए, और अगर समय के साथ चुनाव नहीं कराते हैं तो ये गैर संवैधानिक माना जाएगा। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर सहित तमाम मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के चुनाव को लेकर के अब संजीदा हैं, चुनाव को सही समय पर कराने की उनकी पूरी तैयारी है। जबकि भारतीय जनता पार्टी पहले ये सोचती थी और सरकार ये सोचती थी कि चुनाव को विधानसभा चुनाव तक टाला जाए, उसके करीब पंचायत चुनाव कराया जाए, जिससे सरकार को फायदा हो, क्योंकि जो पंचायत के प्रधान होते हैं, जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, वो विधानसभा चुनाव में एक बड़ा रोल सरकार के लिए पंचायत राज विभाग की ओर से जो है भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए सरकार पंचायत के चुनाव को विधानसभा चुनाव तक ले जाने की पूरी कोशिश कर रही है। पंचायत चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट आपके बीच में हम लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।